ओम गं गणपतये नमः। साथियों, आप सबको दीपावली महोत्सव की बहुत शुभकामनाएं और पूरे परिवार को बधाइयाँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपावली इस वर्ष 20 अक्टूबर को जो है 3:45 बजे लग रही है, अमावस्या, जो कि 21 तारीख को 5:54 तक 5:55 तक उसका समाप्ति काल रहेगा। तो दीपावली कब मनाना उचित रहता है? इसके दो पक्ष हैं, स्मार्त, वैष्णव और कार्य व्यापिनी तिथि। तो प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त के बाद में यदि दीपावली आप मनाते हैं और अर्धरात्रि में निश्चित काल में अगर दीपावली मनाते हैं, निश्चित तौर पर उसका विशेष प्रभाव है। लेकिन शास्त्रों में दोनों पक्षों का उल्लेख किया गया है। मेरा व्यक्तिगत जो मुझे है तो 20 तारीख को मनाना ज़्यादा उचित है। क्यों है? क्योंकि 20 तारीख को सायंकालीन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि रहेगी और 20 तारीख को निश्चित काल में अर्धरात्रि में अमावस्या रहेगी। ये दो चीज़ आपको 21 तारीख को नहीं मिलेगी। 21 तारीख को सायंकालीन सूर्यास्त के बाद अगर कहीं पर भी किसी भी प्रांत में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में यदि सूर्यास्त के बाद में अमावस्या है तो वहां पर प्रदोष काल में मना सकते हैं। लेकिन वहां पर भी निश्चित काल में तो एकम रहेगी, प्रतिपदा रहेगी, तो कैसे होगा? तो जो है दीपावली निश्चित काल में बड़ा विशेष महत्व है। सिंह लग्न में पूजा करना बड़ा विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में आम जन, सभी जन करते हैं, दीप मालिकाएं प्रज्वलित करते हैं, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो ये दोनों चीजें प्रदोष काल में और अर्धरात्रि निश्चित काल में यह 20 अक्टूबर को ही मिल रहा है। तो मेरे मत से आपको 20 तारीख को दीपावली महोत्सव मनाना अति शुभ रहेगा। और कहीं अगर मान लो 21 तारीख को सूर्यास्त के बाद भी अगर एक दंड यानी 24 मिनट अगर दीपावली दर्श अमावस्या है तो निश्चित तौर पर आपको 21 को भी सायंकालीन प्रदोष काल में आप उसका पूजन आराधना कर सकते हैं। निश्चित काल में करना है तो निश्चित तौर पर आपको 20 रात्रि में ही करना श्रेष्ठतम रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं। नाम मंत्र, वैदिक मंत्र, पुराणोक्त मंत्र आप अवश्य जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं आए, ह्रीं महालक्ष्मी नमः। और आप चाहें निश्चित तौर पर विशेष कृपा चाहते हैं तो आपको निश्चित काल में आपको श्री यंत्र का निर्माण करना है या उस यंत्र को देखते हुए आप पाठ या जाप करें। निश्चित तौर पर यह पूर्ण वर्ष आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा और आपको धन की देवी अर्थात माँ लक्ष्मी देवी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, आपको प्रचुर धन प्राप्त रहेगा। धन्यवाद।